मी 11X यानी पोको के F3 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर यहाँ पे HyperOS का अपडेट आ चुका है जो कि है हमारा 1.0.6 और ये CN बेस्ड है। हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिलता है और ये एक डिफरेंट एडिशन है और इसमें क्या कुछ कैसे नज़र आता है वो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और जब से पोको F7 का मैंने वीडियो चालू किया ना यार, बहुत सारे लोग डर गए हैं मेरे रेगुलर व्यूअर कि भाई लगता है बाकी सारी चीज़ें छोड़ देगा, क्योंकि एवरीडे कमेंट देखने को मिल रहे हैं भाई इसे थोड़ा सा रेस्ट दे दो, किसी और टॉपिक पे वीडियो बना दो। भाई डोंट वरी, नया है कुछ दिन तो इसके भाई हाव भाव देखे जाएंगे ही, उसके बाद इसको भी बाकी जैसा नॉर्मल और रेगुलर कर दिया जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में इसी रोम का है जो पूरा डिटेल शेयर करने वाला हूं कि कैसा लगा है, क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। और डोंट वरी, आपको रेगुलर जैसे वीडियो में देता हूँ वो सारी चीज़ें मिलेगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे अनलॉकिंग एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही देखने को मिलती है और बाकी ज़्यादा चीज़ें भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। बट कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको जानना जरूरी है इस रोम को इंस्टॉल करने से पहले, जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और डिफरेंट सा कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है जो कि यार रियली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा है। जो वॉलपेपर में यूज कर रहा हूँ उसी का प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे एक एडिट का साइन आता है जिससे आप जो अपने कंट्रोल सेंटर को एडिट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ साथ यहाँ पे आपको अगर हम सेटिंग के अंदर चलते हैं तो ये आपको HyperOS 1.0.6 पे देखने को मिलता है जो कि चाइना बेस है। हमारा मी 11X डिवाइस में फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। डिवाइस एंड डिटेल की बात करें तो एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है, 6 मंथ का सिक्योरिटी पैच है। यहाँ पे रियल किंग वगैरह कर्नल यूज करा गया है और हाँ यहाँ पे KSU प्री इंस्टॉल्ड रहता है, तो आप अपने नीड के हिसाब से बाकी चीज़ें जो करना चाहते हो कर सकते हो। लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो ये चाइना बेस है बट यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट दे दिया गया है, ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे करी गई है, तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह देखने को मिलते हैं, कॉमन से सारे फीचर्स। और अगर हम आते हैं बैटरी के अंदर तो यहाँ पे आपको बैटरी में थोड़ा सा लोडिंग टाइम ज़्यादा देखने को मिलता है जैसे कि हमें ओल्ड वाले में एंड्रॉयड में देखने को मिलता था। बाकी स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह भी यहाँ पे ऐड है जो कि काफ़ी सही है। आइकन एनिमेशन भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है। वॉलपेपर के अंदर आप नोटिस करोगे जूम इन जूम आउट का इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये वॉलपेपर चाहिए तो इसका डिटेल भी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, आप निकाल पाओगे इस वॉलपेपर को। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग रहते हैं। अगर हम बात करें डार्क मोड वगैरह की तो सारे इंडिविजुअल ऐप के लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, यानी डार्क मोड आपका प्रॉपर वर्किंग है। ऑटो ब्राइटनेस भी आपको यहाँ पे वर्किंग रहता है। साथ साथ यहाँ पे आपको एंटी फ्लिकर का, रेडिंग मोड का, रिफ्रेश रेट का ऑप्शन जहाँ पे 60, 90 और 120 भी अनलॉक करा गया है। साथ साथ यहाँ पे वही सारे कॉमन से ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो लॉन्चर है ना ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस में कहूँगा कि है, बट स्टार्टिंग पे जब मैंने इसे सेटअप किया तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये देखने को मिला कि इसे सेटअप करने के बाद ये फोर्स क्लोज हो रहा था और सेटिंग और टच रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा घटिया हो गया था इस स्पेशल लॉन्चर के अंदर, जो कि भाई क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने सिंपल इसे ठीक करने के लिए क्या किया, सिक्योरिटी में गया, मैनेज में गया, यहाँ पे सर्च किया लॉन्चर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका एक बार डेटा क्लीन कर दिया और डेटा क्लीन करने के बाद सब कुछ जब से सही काम कर रहा है नॉर्मली है, क्योंकि इस स्टार्टिंग में लॉन्चर के कस्टमाइजेशन के बाद टच रिस्पॉन्स तो बेकार हुआ जो कि नॉर्मली ठीक हो गया था कुछ देर के बाद, लेकिन उसके बाद जो अनलॉकिंग का जो एनिमेशन है ना वो बिल्कुल ही ब्रेक होकर हमें देखने को मिल रहा था, बिल्कुल ही जिटर और लैग नजर आ रहा था अनलॉकिंग के टाइम पे। लेकिन एक बार डेटा क्लीन करने के बाद सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल हो गया। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके साथ भी अगर प्रॉब्लम आए तो एक बार सिंपल लॉन्चर का डेटा क्लीन कर लेना, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस ऐप का ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्लॉक को ऑलवेज रखना या नहीं उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है, सर्च और प्रोवाइडर वगैरह है, जेमिनी का ऑप्शन है, अनलॉकिंग एनिमेशन वगैरह है। यहाँ पे आपको बाउंस वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है और देखो यहाँ पे जो कि फोल्डर का बैकग्राउंड तो है बट फोल्डर का जो यहाँ पे बॉर्डर दिखाई देता है वो आपको मिसिंग मिलता है। साथ साथ किसी भी ऐप के ऊपर टाइप करूंगा तो यहाँ पे जो प्रीव्यू है वो भी आपको जो ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है, तो वो चीज़ आप यहाँ से जो कंट्रोल अपना कर सकते हो। बाकी यहाँ पे राउंड का ऑप्शन मिल जाता है, हाइड ऐप्स वगैरह का, आइकन वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन भी आपको मिलता है जिसे डिफॉल्ट या बाकी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपका जेस्चर्स वगैरह है, यहाँ पे आप आईफोन स्टाइल डाल सकते हो, टैब को छोटा बड़ा कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे और आपके प्रॉपर काम करते हो और इसमें कोई भी लैग वगैरह देखने को मुझे नहीं मिला। साथ साथ अगर हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको मिलता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे वही बेसिक से आपको सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें कुछ नया नहीं है। लॉक स्क्रीन के अंदर भी सेम वही चीज़ें हैं और पॉकेट मोड आपको मिल जाता है। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर यहाँ पे वॉलपेपर का आपको डायनेमिक एआई का फीचर्स नहीं मिलता है क्योंकि एंड्रॉयड 13 बेस्ड है, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वॉलपेपर कलेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो या फिर डिफरेंट भी आप लगा सकते हो। EOD की बात करें तो ये आपको अनलॉक मिल जाता है जो कि ऑलवेज या 10 सेकेंड वगैरह का है और यहाँ पे जो
हाइपर के क्लॉक्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। और हाँ, इसका देख सकते हो प्रीव्यू अभी मिसिंग हमें देखने को मिल रहा है, जो कि छोटा सा मैं कह सकता हूँ कमी रह गया हमारे मेंटेन के साइड से। बाकी अदर चीज़ों में यहाँ पे सही काम कर रहा है, तो ये इग्नोर किया जा सकता है। बाकी हम बात करें इसके एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन की, तो स्टेटस बार के अंदर आपको देखने को मिलता है डायनेमिक ऑप्शन, एलटी को एचडी में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अलग स्टाइल आप ऑन कर सकते हो अपने क्लॉक फॉर्मेट्स वगैरह के लिए। अनदर नोटिफिकेशन के अंदर स्मार्ट नोटिफिकेशन वगैरह है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह, एओडी और नोटिफिकेशन एक्सेस के ऑप्शन मिलते हैं। आइकन मॉडिफाई के अंदर जैसे कि एओएसपी में आपको कस्टमाइजेशन मिलता है, वो चीज़ आप यहाँ पे बदल सकते हो अपने हिसाब से, जैसा रखना है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सही है और ये आपके हिसाब से आपका नया यूआई लुक देगा। अनदर आपको मिलता है मिसलेनियस, जहाँ पे एक्सटेंडेड पावर मेनू, मैक्स एफपीएस, ऑल ऐप, डिसेबल प्राइवेसी चिप, फ्लैग सिक्योर और यहाँ पे इनेबल में यू स्पेस वगैरह आप कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको डैक जो है इफेक्ट्स वाला ऑप्शन वो भी आपको मिल जाएगा, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से अपना कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि सही है। अप्लाई ऑल का सेटिंग आपको मिल जाता है और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है। और अनदर यहाँ पे आपको मिल जाता है डैशबोर्ड वगैरह, ब्लर वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे थीम सर्वर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, जो कि चाइना, ग्लोबल, इंडिया, रसिया वगैरह है जो दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और अपने हिसाब से अपना लैंग्वेज चेंज करो और साथ ही साथ अपना डिफरेंट थीम स्टोर का बेनिफिट लो। तो ये एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिलता है, जो कि रियली में काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर स्मूथनेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है। बट हाँ, स्टार्टिंग पे जो लॉन्चर की कमी फील होती है ना, वो एक बार बस डेटा क्लीन करने के बाद सॉल्व हो जाता है। और कैमरे की बात करें तो यहाँ पे कैमरा आपका काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में 8K का रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है, 24 और 30 FPS तक रिकॉर्ड करके देगा। और भाई रियली में काम करता है, मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी करा है। जैसे कि आप देखो, ये मेरा 4K का 60 FPS का रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे डिटेल, साइज वगैरह, रेजुलेशन वगैरह देखो, जो कि 4 सेकंड का है, 28 MB के आसपास का है, और ये हमारा रेजुलेशन देखने को मिल रहा है। और ये दूसरा हमारा 8K का रिकॉर्डिंग है। अगर मैं इसके डिटेल को चेक करूँ तो ये भी 4 सेकंड का है, यहाँ पे 64.94 MB देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे रेजुलेशन भी आप देख सकते हो चेंज है, तो ये काम कर रहा है, काफ़ी सही मुझे लगा ये देख के कि भाई काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन आपके काम भी आ सकता है। बट आई नो कि 8K कोई यूज नहीं करता, बट ऑप्शन है तो अच्छी बात है। बाकी प्रो, फोटो मोड, वीडियो मोड वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे काम करता है। अनदर यहाँ पे बाकी चीज़ों की बात करें कि क्या क्या टेस्टिंग रिजल्ट्स वगैरह निकल के आते हैं, तो उसके ऊपर हम स्विच करते हैं डायरेक्ट गैलरी के अंदर से। तो यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक किया, मुझे कैमरा वगैरह सही लगा है, कोई दिक्कत नहीं आई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो AnTuTu स्कोर वो रियली में काफ़ी बेटर और इम्प्रूव्ड देखने को मिला है, जो कि मुझे पसंद आया है। साथ साथ यहाँ पे Geekbench भी काफ़ी बेहतरीन निकल के आता है, जिसमें कोई कमी की बात नहीं है। और CPU टोटल भी काफ़ी बेहतरीन है, इसे मैंने 2 टाइम है जो रन किया, दोनों टाइम मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, जो कि विदाउट किसी गेम बूस्टर वगैरह के यूज किए हुए है। यहाँ पे आप देखो 3,24,000 मैक्स है और मिनिमम यहाँ पे 2,73,000 है, जो कि भाई काफ़ी अच्छा है। 91 का टोटल परसेंटेज निकल के आता है। L1 का सपोर्ट है, डॉल्बी वगैरह, विजन HDR वगैरह आपको मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिल जाएगा। गेमिंग के अंदर यहाँ पे आपको अल्ट्रा एक्सट्रीम का फीचर्स भी अनलॉक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और KACU यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, तो आप बस इसे अपडेट करके बाकी जो बेनिफिट लेना है ले सकते हो। और सबसे बड़ी एक डाउनसाइड की अगर बात करें ना, तो वो है यहाँ पे डिवाइस सर्टिफिकेशन का पास नहीं होना, क्योंकि आजकल गूगल इसे बार बार ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे KACU दे दिया गया है, तो बस आपको सिंपल मेथड फॉलो करना है, उसके बाद आप इसे फिक्स कर पाओगे और खुद से यूज कर पाओगे। तो टोटली डिपेंड करता है आपके हाथों में कि आप इसे कैसे फिक्स करना चाहते हो या फिर ऐसे ही यूज करना चाहते हो। क्योंकि अगर ये बाय डिफॉल्ट दिया भी जाता ना, तो 8-10 दिनों के बाद फिर से फेल हो जाता है, क्योंकि गूगल आजकल बच्चा बना हुआ है, बार बार है जो हमसे ये तीनों छीन लेता है। हम लोग बार बार उसे जो बहला फुसला के निकाल के लाते हैं, भाई दे दे हमारे काम की चीज़ है, तेरे काम के नहीं है। और वो कहते हैं नहीं भाई मैं तो खेलूंगा इसी के साथ। तो हर 10 दिन के बाद उसके अगले नखरे चालू हो जाते हैं और हमें फिर से परेशानी हो जाती है। तो ये तो भाई आपको अभी फिर से खुद से फिक्स करना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी रोम के अंदर मुझे कोई और दिक्कत नहीं लगी। और स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप यहाँ पे मुझे करीब 4% के आसपास का देखने को मिला था। और एक सरप्राइजिंग बात ये हुई है कि भाई मैंने इसे सारा कंप्लीट टेस्ट कर लिया था और सारा स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल था, बट जब मुझे लैग और जिटर देखने को मिला तो मैंने एक बार डेटा क्लीन किया इसके सिर्फ और सिर्फ लॉन्चर का। उसके बाद जितने भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है ना टेस्टिंग के, वो सारे डिलीट हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, किस कोने में चले गए, मुझे वो देखने को ही नहीं मिले। फिर मुझे पता है क्या करना पड़ा, सारी टेस्टिंग दोबारा करनी पड़ी और उसके बाद मैं आपके सामने है जो ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि भाई सारा मेरा है जो रिकॉर्ड चला गया था और फिर भाई मुझे सब कुछ है जो फिर से करना पड़ा। ये थोड़ा सा अजीब सा मुझे लगा इस रूम के साथ, जो कि अभी तक मैंने किसी और रूम में साथ फेस नहीं किया। और इसे डालना कैसे, तो वो आपको रिकवरी से ही फ्लैश करना है, वाई फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट, इसके अलावा ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।